तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यदि भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी ही आसान तरीका से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग है भिन्न का जोड़ और भाग, यानी जोड़ और भाग। यहाँ पर देखिए 8/3 यह क्या है? एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या रहता है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं, और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हर बोलते हैं। तो 8/3 क्या है? कि भिन्न है, और इसमें जोड़ना है 5/6 और इसी में भाग कर देना है। कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या है यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन तो एक ही है और हमको जोड़ना भी है और हमको भाग भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहीं पर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि सबसे पहले हमें जोड़ दें कि सबसे पहले भाग कर दें। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, यानी एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक चिन्ह रहे, तो उस कंडीशन में आपको बोडमास रूल का यूज करना है। और बोडमास रूल कहता है कि अगर भाग और जोड़ एक ही क्वेश्चन में है तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस भाग को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस भाग के जो पहले वाला भिन्न दिया गया है ना, इसको जो कहते हैं लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 8/3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और बाटा में 3 है तो बाटा में 3। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5/6 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और बाटा में 6। यहाँ पर क्या है? भाग का चिन्ह। तो हमको भाग को ही सॉल्व करना है। तो भाग को सॉल्व करने का रूल होता है कि इस भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना होगा, यानी ये जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होगा। तो जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम कर देंगे गुना। और रूल क्या होता है कि जैसे इस भाग के चिन्ह को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी ऊपर 10 है ना, तो 10 नीचे आ जाएगा, और जो नीचे यहाँ पर 3 है ये ऊपर चला जाएगा। यानी 10/3 है तो यहाँ पर आपका 3/10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऊपर में 3 और नीचे में यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए हमारा कुछ इस तरीका से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए करना क्या, आपको जोड़ना भी है और गुना भी करना है। यानी अब हमारा यहाँ पर दो चिन्ह यहाँ पर आ चुका है, यानी जोड़ना भी है और गुना भी करना है। तो जब गुना और जोड़ एक ही क्वेश्चन में रहे तो सबसे पहले हम गुना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जोड़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए गुना को सॉल्व करने का रूल क्या होता है कि या तो आप इसको ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं, या आप इसको तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। तो देखिए क्या 5 और 6 ये दोनों संख्याएं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कटने का रूल होता है कि एक ही संख्या के पारा में 5 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों संख्याएं कटेगा। तो क्या यहाँ पर जो 3/10 है, क्या ये दोनों संख्या आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 10 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। अगर 3 से कटाते हैं तो 3 तो कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 10 नहीं है, तो 3 से 10 नहीं कटेगा। तो ये जो है 3 और 10 एक साथ नहीं कट सकता है, तो ये नहीं कटाएंगे। अब देखिए क्या तिरछा तिरछी कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए यहाँ पर क्या है? 6 है और यहाँ पर क्या है? 3 है। तो 3 के पहाड़ा में 3 भी है, कितने बार में है? तो 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में। 3 के पहाड़े में 6 है, कितने बार में है? 3 के पहाड़े में 6 है, 2 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 5 और यहाँ पर क्या है? 10। तो 5 के पहाड़े में 5 भी है और 5 के पहाड़े में 10 भी है, यानी 5 के पहाड़ा में ये 5 और 10 दोनों संख्याएं हैं, तो ये तो कट जाएगा। देखिए 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में है? 5 दूनी के 10, 2 बार में। 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में है? 5 एकम 5, एक बार में। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो भी कटने वाला संख्याएं था कट चुका है। यहाँ पर क्या बच गया है? 1, और यहाँ पर भी 1। तो जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो आपका होगा 1, और यहाँ पर 2 का गुना करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8/3 जो भिन्न है ना, इसको हम ज्यों का त्यों 8/3 जो है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए हमको करना क्या है? इस 8/3 में आपको जोड़ देना है 1/4, यानी ये जो है हमारा भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व होता है? तो भिन्न के जोड़ सॉल्व करने का रूल होता है कि यहाँ पर जो बटे के नीचे वाला संख्या 3 है ना, और यहाँ पर बटे के नीचे क्या है? 4 है। तो 3 का और 4 का आपको एलसीएम निकालना होगा, यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं 3, 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो ये 3 और 4 जो है ना, किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है,
3 और 4 और एलसीएम का रूल होता है कि इनमें से मिनिमम 2 संख्याएँ कटेगा ना, तभी हम एलसीएम में कटाते हैं किसी भी संख्या से। तो अगर 3 से कटाते हैं तो 3 तो कटेगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 4 नहीं है तो 4 नहीं कटेगा। और एलसीएम का रूल होता है कि दोनों संख्याएँ कटेगा तभी हम कटाएँगे। तो ये तो दोनों संख्याएँ नहीं कट रहा है तो हम नहीं कटाएँगे। तो नहीं कटाएँगे तो हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों का गुणा कर देंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जब 3 का गुणा करेंगे 4 में तो आपका हो जाएगा 3 चौका 12 और ये 12 जो है ना 3 और 4 का आपका एलसीएम यानी लघुत्तम है। अब देखिए हमारा जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो आपका एलसीएम 12 आया है ना, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 हो गया। अब देखिए हमने 3 और 4 का एलसीएम जो है ना 12 निकाल लिया है। अब इसी 3 से हम इस 12 में भाग करेंगे। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 12 आता है? तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12 यानी 4 बार में 12 आ गया। तो उस 4 से क्या क्या करेंगे हम? इस 3 के ऊपर वाला जो नंबर 8 है इसमें गुना कर देंगे। तो जब 4 का गुना करेंगे 8 में तो 8 चौका हो जाएगा आपका 32 प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे। फिर इस 4 से भाग करेंगे इस 12 में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन के 12 यानी 3 बार में कटेगा तो भागफल हमारा 3 हो गया। उस 3 से क्या करेंगे? इस 4 के ऊपर वाला जो नंबर 1 है ना इसमें गुना कर देंगे। तो जब 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 एकम आपका 3 ही होगा। अब देखिए 32 में आपको 3 जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका 35 और बटा में यहाँ पर क्या है 12 और 35 बारह 12 ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में दिया रहे तो आगे से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी है हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।